हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 19 जनवरी 2022, दिन बुधवार, माघ माह कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि हो चुकी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, राज्यों को केंद्र सरकार ने फटकार लगाई है क्योंकि देश में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना की टेस्टिंग बहुत कम हुई और सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर के चेतावनी दी है कि इस टेस्टिंग को तुरंत बढ़ाया जाए, यानी कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग जो है उसको बढ़ाया जाए। वहीं WHO का कहना है कि भारत में फुल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। कोरोना रोकने के लिए जो मौजूदा उपाय किए जा रहे हैं वो काफी हैं, बस रिस्क के हिसाब से बैन लगाना जरूरी है। WHO का कहना है कि फुल लॉकडाउन के फायदे कम है लेकिन नुकसान ज्यादा है। अगर सभी नियमों का पालन हुआ तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इसलिए आपसे भी आग्रह है कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स और नियमों का पालन करते रहें, मास्क जरूर लगाएं। वह देखिए, अब सावधानी जरूरी है। देश में अगले 3 सप्ताह में चरम पर पहुंचेगी कोरोना की तीसरी लहर। वैज्ञानिकों की ये चेतावनी आ रही है और खास करके माताओं बहनों के लिए जो प्रेगनेंसी में है, उनको इस दौरान अगर कोरोना हो जाता तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। हाल ही में साइंटिस्ट की ताजा स्टडी में इस बात का भी खुलासा हुआ है और इसीलिए गर्भवती माताएं बहनें भी जरूर वैक्सीन लगवा लें। वह देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ओमिक्रॉन से पॉजिटिव हो गए हैं। अपर मुख्य सचिव समेत 40 और लोग कोरोना के चपेट में आए। अच्छा, कुछ और कोरोना बुलेटिन है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियों पर। देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे क्योंकि कच्चे तेल के दाम 7 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। पेट्रोल डीजल 3 रुपए तक और महंगा हो सकता है। अभी क्रूड ऑयल $87 के भी पार चल रहा है, यानी कि कच्चा तेल हाईएस्ट कीमतों पर चल रहा है और इसके कारण आने वाले दिनों में सप्ताह भर में आपको पेट्रोल डीजल भारत में और भी ज्यादा महंगा देखने को मिल सकता है। वहीं देखिए, इस साल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड बनेगा। भारत में 14,000 करोड़ कीमत के एप्पल सैमसंग फोन एक्सपोर्ट करेगा इंडिया। PIL स्कीम से भी मिलेगा नया मुकाम। वहीं देखिए दोस्तों, भारत में इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड के नियम बदल गए हैं। सरकार ने भारत में विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड और ग्लोबल कॉलिंग कार्ड की बिक्री या किराए के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC जारी करने और नवीनीकरण करने की पॉलिसी में बदलाव किया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से ये बदलाव लागू किया गया है। रिवाइज्ड पॉलिसी क्या कहती है? तो रिवाइज्ड पॉलिसी में NOC होल्डर को कस्टमर केयर सर्विस, कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह वगैरह संबंधित आदि के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। वहीं कुछ और नियमों की डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। तो ये नियम सरकार ने इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड को लेकर बदले हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। छोटे कारोबारी अब आसानी से ऑनलाइन ले सकेंगे 10 लाख रुपए तक का लोन। दरअसल बात कुछ यूं की मुद्रा श्रेणी में आने वाले MSMEs को लोन देने के लिए केनरा बैंक ने लेंडिंग कार्ड के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है और इससे छोटे दुकानदारों को बैंक आसानी से और तेजी से लोन दे सकेगा। लोन देने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और लोन आवेदक को बैंक शाखा जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी, है ना। समझ रहे हो ना? मतलब केनरा बैंक और लेंडिंग कार्ड दोनों मिलकर के ग्राहकों को और MSMEs को आसानी से सुगमता से ऑनलाइन ऋण अवेलेबल करवाएंगे। आपको फिजिकली ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं देखिए, भगवंत मान होंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा। अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक वोटिंग के परिणाम के आधार पर उनको डिसाइड किया है। पंजाब में जो CM का कैंडिडेट रहेगा आम आदमी पार्टी से, वो होंगे भगवंत मान। वो देखिए, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज पहला वनडे मैच बुधवार सुबह 10:30 बजे से शुरू होने जा रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब प्रत्याशियों को देना होगा डिजिटल प्रचार का हिसाब। चुनाव आयोग ने एक जोड़ा नया कॉलम। दरअसल आपको बता दो दोस्तों की चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते इस बार राजनीतिक पार्टियों की फिजिकल रैलियों वगैरह पर तो बैन लगा दिया, राइट। और ऐसे में जो डिजिटल प्रचार करेंगे ना, उसमें कितना धन खर्च किया जाता है, इसका भी विवरण अब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों को, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इस बार गणतंत्र दिवस से पहले IB ने अलर्ट जारी किया कि PM मोदी सहित बड़े नेताओं पर खतरा मंडरा रहा। दरअसल खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मिला इस तरह का कि 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर साजिश रच रहे आतंकी। वहीं राजधानी दिल्ली NCR में भी संभावित आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार देश की सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा सतर्क और ज्यादा अलर्ट हो गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है सभी संदिग्ध गतिविधियों पर। तो वहीं इस बार कोविड-19 के कारण गणतंत्र दिवस समारोह में दर्शकों की संख्या को भी कम रखा गया। इस बार दिल्ली में राजपथ पर सिर्फ 5 से 8,000 लोग ही पहुंच सकेंगे, जबकि पिछले साल करीब 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए सिर्फ 5 से 8,000 लोगों को ही अनुमति होगी। वहीं इस बार दोस्तों गणतंत्र दिवस पर एक खास रस्म भी आयोजित की जाएगी और इसके चलते 75 सालों के इतिहास में पहली बार 30 मिनट देरी से शुरू होगी गणतंत्र दिवस की परेड। जी हाँ, तकरीबन आधा घंटा इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में टाइम लगेगा, देरी से शुरू होगी क्योंकि इससे पहले मजदूरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी खास इंतजाम रखा गया और सरकार ने इस बार इस तरह का प्लान बनाया है कि गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होने से पहले कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और इसके अलावा श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी, इसके बाद परेड शुरू होगी और इसलिए इस बार 75 सालों में पहली बार आधा घंटा लेट परेड होगी। जनरली दोस्तों हर साल 26 जनवरी को
सुबह ठीक 10 बजे राजपथ पर परेड शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार 10:30 बजे शुरू होगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सिक्किम राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि दूसरे राज्यों से आने वाले दूध पर प्रतिबंध लगा दिया और ये नया आदेश आज 19 जनवरी से ही लागू किया जाएगा। दरअसल कोरोना के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए इस संक्रमण के घातक परिणामों को रोकने के लिए सिक्किम राज्य सरकार ने इस तरह का नियम बनाया है। अब राज्य के बाहर से पाउच या दूध के डिब्बे में दूध के पैकेज के आयात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं देखिए तेलंगाना कैबिनेट में भी एक बड़ा फैसला लिया गया। सभी सरकारी स्कूल होंगे इंग्लिश मीडियम में। जहां तेलंगाना के सरकारी स्कूलों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है सरकार ने कि सभी गवर्नमेंट स्कूल अगले शैक्षणिक सत्र 2022-23 से अंग्रेजी मीडियम में हो जाएंगे। तेलंगाना कैबिनेट ने निजी स्कूलों यानी कि प्राइवेट स्कूल, जूनियर और डिग्री कॉलेजों में फीस को रेगुलेट करने का भी फैसला किया है। वहीं देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से एक और बड़ा फैसला यह निकल कर आ रहा कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की चुनाव के दौरान ड्यूटी नहीं लगेगी। आयोग के मुताबिक इस बार इन्हें मतदान केंद्रों पर प्रभारी भी नहीं बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। ये स्क्रीन पर डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। वहीं देखिए आपके आधार कार्ड को लेकर उदय की तरफ से एक चेतावनी निकल कर आ रही है कि खुले बाजार से प्रिंट करवाया पीवीसी आधार कार्ड तो नहीं होगा वैलिड। उदय की तरफ से इसको लेकर एक ट्वीट भी किया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पीवीसी कार्ड या प्लास्टिक और आधार स्मार्ट कार्ड प्रिंट्स फ्रॉम द ओपन मार्केट आर नॉट वैलिड, है ना। इसीलिए अगर आप पीवीसी कार्ड वगैरह बनवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ही घर बैठे उदय के पोर्टल से सिर्फ 50 रुपए में ऑर्डर कर सकते हैं और वो ऑफिशियली वैलिड होगा, ठीक है ना। बाकी आप बाहर से पीवीसी कार्ड प्रिंट ना करवाएं आधार कार्ड का। वहीं देखिए दावोस के मंच से पीएम मोदी ने न्योता दिया, पूरी दुनिया से की भारतीय युवाओं की तारीफ और देश में निवेश के लिए भी बुलाया। सुधार के कदमों की जानकारी भी दी है। भारतीय युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप अब नई ऊंचाइयों पर चल रही है। पीएम मोदी ने दुनिया भर के सामने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जरिए भारत की उपलब्धियों को प्रेजेंट किया, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, मारुति सुजुकी के बाद अब टाटा मोटर्स ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है और आज 19 जनवरी से ही नए रेटें लागू हो जाएगी। टाटा का कहना है कि तकरीबन 1% के लगभग वो रेटों में बढ़ोतरी करने जा रही है और ये कोई छोटी मोटी रेटें बढ़ोतरी नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है एक साथ। कई सारे मॉडल्स पर 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की भी बढ़ोतरी आपको टाटा के कारों पर देखने को मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, बच्चों की वैक्सीन का डेटा भी जारी किया है सरकार ने। 15 से 18 साल तक के 50% से ज्यादा युवाओं को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया की तरफ से खुशी भी जताई गई इस मौके पर। तकरीबन देश में आधे ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 से 18 साल है, उनको अभी कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है ना। एक अनुमान के मुताबिक दोस्तों 15 से 18 साल तक के बच्चों की आबादी देश में 7.5 करोड़ के लगभग है, जिसमें से 3.5 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है, जो कि बड़ी ही राहत की बात है, राइट। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट और हाईलाइट्स आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों में चक्रवाती हवाओं का असर दिखेगा और इसके चलते मौसम बदलेगा। दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में बारिश से सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग ने इस तरह की चेतावनी जारी की है। देखिए राजस्थान में तो 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया। 5 संभागों में मावट के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में 21 व 22 जनवरी को भी नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। राजस्थान में फिर से ठंड बढ़ेगी और लोगों को अभी कोहरे, धुंध और शीतलहर से भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 19 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश और हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश की संभावना भी है। उत्तर पश्चिम भारत के न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं देखिए सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट क्या चल रहा है। आज सोना सस्ता हुआ। सोने के रेट में 23 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी 47,814 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1 रुपए की गिरावट देखी गई और 61,835 रुपए प्रति किलोग्राम अभी चांदी का रेट चल रहा। ओके, आइए फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए कोरोना के इलाज पर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है कि मरीज को स्टेरॉइड देने से बचें डॉक्टर्स। इससे ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है और ज्यादा खांसी होने पर टीबी की जांच भी जरूर करवाएं। केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज से संबंधित नए नियम जारी किए हैं। नई गाइडलाइंस में डॉक्टरों को यह सलाह दी गई कि मरीज को ज्यादा स्टेरॉइड्स देने से बचें। इससे ब्लैक फंगस जैसे दूसरे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। वही देखिए राजधानी दिल्ली में लगातार 5वें दिन भी घटे केस। महाराष्ट्र, कर्नाटक से चिंता बढ़ी है और देश के कुल एक्टिव केस जो कोरोना के वो 18 लाख के पार पहुंच चुके हैं। यानी कि देश में 18 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस अभी चल रहे हैं। और वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 2,61,860 नए केस देखे गए 24 घंटों के दौरान, जबकि 1,60,789
लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटों में भारत में 392 लोगों की कोरोना से मौत हुई। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। वही देखिए उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के 14,803 केस मिले। सबसे ज्यादा लखनऊ में 2173 मामले आए। गौतम बुद्ध नगर समेत 12 जिलों में एक मरीजों की मौत भी हुई। कर्नाटक में भी देखिए 140 इंजीनियरिंग छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक संस्थान के। वही देखिए कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण पुडुचेरी राज्य में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। राज्य सरकार ने इस तरह का आदेश भी जारी कर दिया। तो वहीं देखिए दोस्तों एसबीआई की एक रिपोर्ट में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ कि अगले 3 सप्ताह में भारत में कोरोना की तीसरी लहर का पीक आ जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा मामले सामने आना शुरू हो जाएंगे। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में 31 जनवरी और 15 फरवरी तक स्कूल बंद करने की घोषणा भी जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल 15 से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो वहीं देखिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 15 फरवरी तक के लिए स्कूल कॉलेजों को बंद करने की घोषणा कर दी गई है। बाकी गुजरात में 31 जनवरी तक बंद रही है। पश्चिम बंगाल में 3 जनवरी से स्कूलों और अन्य संस्थानों को बंद करने की घोषणा की हुई है ना। तो ये अलग अलग स्टेट्स का अपडेट चल रहा है। वही देखिए आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने भी इस तरह का दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 19 जनवरी और देश में इस तारीख को चरम पर होगी तीसरी लहर। यूपी में तो 19 तारीख से कोरोना के मामले पीक पर आना शुरू हो जाएंगे और वहीं 23 जनवरी से देश भर में ये कोरोना की तीसरी लहर का पीक शुरू हो जाएगा, यानी कि 4-5 दिन बाद ही। वह देखिए राजधानी दिल्ली में होम आइसोलेशन के मरीजों को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और घर बैठे ऑनलाइन योगा टीचर्स की क्लासेज और ट्रेनिंग अभी दी जा रही है दिल्ली के लोगों को। वह देखिए कर्नाटक राज्य में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। एक धार्मिक रथ महोत्सव में सैकड़ों लोग शामिल हुए और जिनमें से कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही थी। धार्मिक समारोह में बिना मास्क के इस तरह से अगर लोग बाग शामिल होते हैं और इस तरह से भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है तो जाहिर सी बात है आपको कि कोरोना कितना ज्यादा स्प्रेड हो सकता है इससे। तो इसीलिए ऐसी लापरवाहियां ना करें बिल्कुल भी। वह देखिए राजस्थान सरकार का भी ये कहना है कि कोरोना के केस अगर नहीं घटे तो 31 जनवरी के बाद भी बंद ही रहेंगे स्कूल। रेड जोन में 1 के बजाय 2 दिन कर्फ्यू की संभावना है और छठी बार राजस्थान में सरकार कोरोना की गाइडलाइंस को बदल सकती है। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों हरियाणा में भी 28 जनवरी तक लागू रहेगा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा पखवाड़ा करके और शराब के ठेके रात 10 बजे तक खुलेंगे। जिम और स्पा 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे और 28 जनवरी तक हरियाणा में सरकार ने ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो ये रही कुछ कोरोना बुलेटिन और आइए फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में ऑफलाइन ही होंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम। कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स भी दे सकेंगे परीक्षा, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बड़े फैसले भी लिए गए। मैं आपको आगे बताऊंगा सभी फैसले। वह देखिए झारखंड में 28 से 30 जनवरी तक होगी 7वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, जेपीएससी ने घोषित किया कार्यक्रम। वहीं सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा की तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं। 29 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। वह देखिए राजस्थान बोर्ड 8वीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर चुका है और आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन raj.board.rajasthan.gov.in पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं गेट 2022 के परीक्षा पर अपडेट आ रहा है कि गेट परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर 23,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने कोर्ट में एक रिट भी यानी कि याचिका भी दाखिल कर दी है और अब देखते हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से कोर्ट की तरफ से इस पर क्या कुछ बड़ा फैसला आता है। जो भी खबर अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, है ना। वह देखिए मध्य प्रदेश में प्री बोर्ड एग्जाम को लेकर खबर आ रही है कि एमपी में 20 जनवरी से शुरू होगी एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की एग्जाम। लेटेस्ट अपडेट और टाइम टेबल के लिए आप ज्यादा जानकारी एमपी बीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। वह देखिए राजस्थान में 11 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार हुआ खत्म। जी हाँ, रीट पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं और 32,000 शिक्षकों की भर्ती में अब कैंडिडेट शामिल हो पाएंगे। वहीं सीबीएसई ने एक साइंस चैलेंज भी शुरू किया है। 17 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक साइंस चैलेंज का कैंपेन आयोजित रहेगा सीबीएसई बोर्ड की ओर से, जिसमें 8वीं से लेकर 10वीं के स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप cbse.gov.in ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, वही देखिए दोस्तों राजस्थान में ऑनलाइन पूरा होगा कोर्स। कोरोना के कारण स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ही पूरा करना पड़ेगा कोर्स। शिक्षा विभाग ने सिलेबस की टाइम लिमिट भी तय कर दी है और ऑनलाइन स्टडी वगैरह जो चल रही है इसी के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, है ना। तो ये तो कुछ एजुकेशनल खबरें रही और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज देख लेते हैं। देखिए आप, मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकानों को लेकर शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल एमपी में 1 अप्रैल से अंग्रेजी शराब भी सस्ती होगी। होम बार लाइसेंस को मंजूरी मिल चुकी है। देसी विदेशी शराब अब एक ही दुकान पर मिल पाएगी। शराब नीति 2022-23 मध्य प्रदेश में लागू होने जा रही है, ठीक है ना। तो वहीं देखिए एमपी में घरेलू हिंसा पीड़िता को 4 लाख रुपए तक की मदद भी मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज की कैबिनेट ने ये फैसला भी लिया कि राज्य में लागू होगी घरेलू हिंसा सहायता योजना, है ना। और इस योजना के तहत हिंसा पीड़ितों को 4 लाख रुपए तक की मदद भी देगी सरकार। इसके अलावा घर घर दस्तक देगी कांग्रेस। 1 फरवरी से राज्य भर में शुरू करेगी घर घर चलो अभियान। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल ही कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक की और इस तरह का अभियान शुरू करने की प्लानिंग बनाई है। वहीं महिलाओं के लिए देखिए आप, मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया और इस विभाग का नाम भी बदला जाएगा। महिलाओं के लिए यही फैसला
जो घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा भोपाल गैस पीड़ितों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करना, इस तरह के फैसले भी हुए हैं। कुछ और अन्य फैसलों की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकें। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पंजाब में बिजली फॉल्ट पल में होगी दूर, अब शिकायत केंद्रों के मोबाइल नंबर पर भी करें कॉल। दरअसल पंजाब राज्य में बिजली की अगर आपको किसी भी तरह की कंप्लेन आ रही तो 1912 नंबर की जगह पर अब कुछ और नंबर भी जारी किए गए जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। पंजाब राज्य में आप अपनी बिजली की कंप्लेन अब इस नंबर पर भी लिखवा सकते हैं। ओके, वह देखिए एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों की सरकारों और मीडिया पर पूरी दुनिया में घटा लोगों का भरोसा, फेक न्यूज की चिंता सर्वकालिक उच्च स्तर पर चल रही है। चलिए वहीं देखिए बड़ी खबर, सैटेलाइट इमेज में दिखी चीन की करतूत, पेंगोंग झील के पार कर रहा एक नए पुल का निर्माण और इससे सैन्य बढ़त को मजबूती मिलेगी। ये सैटेलाइट इमेज में पुल का निर्माण कार्य दिखाई दे रहा, आप तस्वीर में देख सकते हैं। वहीं इस बार दोस्तों बजट 2022 में किसानों को खुश करने की तैयारी में है केंद्र सरकार, आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई नई योजनाओं पर भी काम कर रही है। अच्छा, ईपीएफओ की तरफ से अपडेट आ रहा है कि पेंशनर्स की परेशानी अब दूर होगी क्योंकि महीना खत्म होते ही बैंक खाते में पेंशन आ जाएगी। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का कहना है कि जिन लोगों को इतने दिनों तक पेंशन मिलने में देरी होती रही है, लेट होती रही है ना, तो उनके लिए अब राहत की बात है। जब भी महीना खत्म होगा तो आपको अंतिम दिन में ऑटोमेटिकली आपके बैंक खाते में पेंशन जमा मिल जाएगी, ठीक है ना। अब पेंशन में आपको देरी नहीं होगी। ईपीएफओ की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन भी जारी किया गया है। वहीं देखिए एक स्टडी में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ कि धरती पर शुरू हो चुका छठा सामूहिक विनाश और इसके लिए केवल और केवल इंसान ही जिम्मेदार है। दुनिया भर के कुछ बड़े वैज्ञानिकों और संस्थानों का तो यही मानना है कि धरती पर छठा सामूहिक विनाश शुरू हो चुका है। इससे पहले हुए 5 सामूहिक विनाश की घटनाएं तो प्राकृतिक थी, लेकिन इन घटनाओं के पीछे हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। अब छठी घटना के पीछे, है ना। वह देखिए उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश सरकार ने यह ऐलान किया कि नाम लिखाएं और 300 यूनिट बिजली फ्री पाएं। आज से शुरू होगा सपा का अभियान। समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने चुनावी माहौल के बीच एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। उनका कहना है कि जिन लोगों के बिजली के बिल ज्यादा आए हैं वे आए और अपना नाम लिखवाएं, है ना। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, 40 किलोमीटर के 15 गाँव में उल्का पिंड खोजेगा इसरो। नागौर में आसमान से गिरे थे आग के गोले और पार्टिकल्स ढूंढकर अब साइंटिस्ट इन पर रिसर्च करेंगे। दरअसल ये वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उल्का पिंड गिरता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। राजस्थान के नागौर जिले के एक एरिया के आसपास ये उल्का पिंड गिरा और अब इसरो इस उल्का पिंड को ढूंढने में लगा हुआ है। वहीं नासा के वैज्ञानिकों ने इस तरह की भी चेतावनी दी है कि बुर्ज खलीफा से दुगुना बड़ा एस्ट्रॉयड बढ़ रहा पृथ्वी की ओर और आज रात करीब 3 बजे ये पृथ्वी की नजदीकी से गुजरा है। वहीं देखिए आत्मनिर्भर सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम, सेना ने प्राइवेट सेक्टर से 96 करोड़ रुपए का करार किया। भारतीय सेना ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। सेना ने मैन्यूवेरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के लिए मेक सेकंड के तहत एना ड्रन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ 96 करोड़ रुपए का एक समझौता हस्ताक्षर किया। वह देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव पर एक महा ओपिनियन पोल भी निकल कर आ रहा। 7 एजेंसियों के सर्वे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को आखिर कितनी सीटें मिल रही है। चुनाव से पहले एक सबसे बड़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर निकल कर आ रहा। सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 223 से 235 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 145 से 157 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 230 से 235 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सपा को 160 से 165 सीटें मिलने की उम्मीद है। वह देखिए रिपब्लिक पी मार्क के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 252 से 272 सीटें मिल सकती है, तो सपा को 111 से 131 सीटें मिल सकती है। पोल स्टार न्यूज एक्स सर्वे के मुताबिक भी यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 235 से 245 सीटों पर जीत सकती है, तो वहीं सपा 120 से 130 सीटें ला सकती है। तो ये इस तरह से अलग अलग सर्वे में दोस्तों एटलीस्ट बीजेपी का ही पलड़ा भारी दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश में तो उम्मीद है कि वापस इस बार भी बीजेपी ही आने की संभावना है, राइट। वैसे आपकी क्या राय और विचार है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, मोदी सरकार बना रही ऐसा प्लान कि बदल जाएगा झारखंड। हेमंत सोरेन सरकार को दी ये बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान झारखंड में बनेगा। आपको बता दूं गति शक्ति योजना एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए है। इसके तहत पूरे देश के सड़क जल और रेल मार्ग पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये पीएम मोदी की जो गति शक्ति योजना है इसका स्टेट मास्टर प्लान तैयार करने के लिए राज्य सरकार जल्दी किसी कंसल्टेंसी कंपनी को भी नियुक्त करेगी और इसका प्लानिंग झारखंड में किया जाएगा, है ना। चलिए वहीं देखिए टैक्स पेयर को ऑनलाइन ही भरना होगा ITR। अब फिजिकल फाइलिंग करना संभव नहीं है, ये CBDT का कहना है। दरअसल कल ही गुजरात हाई कोर्ट में जो सरकार ने इस तरह की गुजारिश की थी ना, तो उस पर अब CBDT की तरफ से एक क्लियरिफिकेशन आ रहा है। वहीं देखिए मणिपुर के चूराचांदपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता रही, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों के लिए कुछ नए नियम आ रहे हैं। फॉर्म 6 भरना जरूरी होगा। 10.13% से ज्यादा
फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल और शिकायत मिलने पर कमेटी जांच करेगी। चलिए वहीं अगला अपडेट देखिए, भारत में सिटी बैंक का कंज्यूमर कारोबार होगा अब एक्सिस बैंक के पास। इसी महीने इन दोनों बैंकों के बीच डील भी हो सकती है। वहीं देखिए, बिहार में बैंकों ने मांगी हर शनिवार को बंदी। बैंकों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर बैंक एसोसिएशन की ये मांग है कि हर शनिवार रविवार बैंकों में छुट्टी रखी जाए। वही दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के एफडी रेट्स पर भी बदलाव हुआ है और आईडीबीआई ने अपने एफडी के रेटों में चेंजेस के बाद अब नई रेटें क्या होगी इसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही देखिए, रसोइयों और अनुदेशकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। 2,000 रुपए तक इनका मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय बढ़ाया। अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 2,000 रुपए बढ़ाया गया। रसोइयों का मानदेय 500 रुपए बढ़ा और साल में 2 साड़ियां भी मिलेगी। इसके अलावा हर रसोइया को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा से भी जोड़ा जाएगा। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कल ही कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में गन्ने की बुआई सबसे ज्यादा किन राज्यों में होती है। कोई 2 राज्यों के नाम बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।